तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफ़ी का जो नक्शा है, इम्पोर्टेंट जो नक्शा है, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी तरह से बहुत से इम्पोर्टेंट नक्शे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक वीडियो में हम एक एक नक्शे की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह से हम आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट नक्शे हैं उसकी वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, झेल के ब्राज़ील के नक्शे के खाके में दर्ज झेल की निशानदेही कीजिए, नाम लिखिए और अशारिया तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 है रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत। नंबर 2 ब्राज़ील की राजधानी। नंबर 3 रियासत अमेज़ोनस। और नंबर 4 है रियासत पाराना। तो यहाँ पर हमको ये 4 पॉइंट दिए हैं। तो सवाल के मुताबिक हमको क्या करना है, इनके नाम लिखना है और इनके लिए अशारिया तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के हिसाब से क्या है, रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको नक्शा दिया गया है, आप ये नक्शा देख सकते हो। इस नक्शे की निशानदेही करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत कौन सी है। तो उस रियासत का नाम है सेरगप्पे। सेरगप्पे जो है वो ब्राज़ील की रकबे के लिहाज से सबसे छोटी रियासत है। तो वो किधर आती है, उस तरह से आपको वो पता रहना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है सेरगप्पे और नंबर 1 पॉइंट दिया है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या है, रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत। तो वहाँ हम क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे और उस रियासत का नाम क्या है, सेरगप्पे। तो वो कहाँ है, उसके लिए हमने देखो वहाँ पर लाइनिंग में एक अशारिया बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हैं। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है ब्राज़ील की राजधानी। अब ब्राज़ील की राजधानी का क्या नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्राज़ील की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ील की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राज़ीलिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ब्राज़ील की राजधानी। तो वो कहाँ पर आती है, वहाँ पर हमें क्या करना है, निशानदेही करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्राज़ीलिया यहाँ पर मौजूद है और उसके लिए हमने यहाँ पर कौन सा अशारिया दिया है, ब्लैक कलर में पूरा डार्क करके अशारिया दिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रियासत अमेज़ोनस। तो रियासत अमेज़ोनस कहाँ पर मौजूद है, हमें क्या करना है, वहाँ पर अशारिया देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना जो इलाका है, यहाँ पर जो कोने में ब्राज़ील के यहाँ पर जितना भी इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा इलाका अमेज़ोनस का इलाका है। तो यहाँ पे हमने उसको नंबर 3 पॉइंट दिया और उसका नाम क्या है, रियासत अमेज़ोनस। तो हमने यहाँ पे अमेज़ोनस दिया है और यहाँ पर उसके लिए अलग से एक अशारिया तैयार किया है। तो आप अपने हिसाब से अशारिया दे सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है रियासत पाराना। तो पाराना की रियासत कहाँ पर मौजूद है, हमें क्या करना है, उसका अशारिया बनाना है। तो आप यहाँ पर नीचे ब्राज़ील में देख सकते हो पाराना, यहाँ पे नंबर 4 करके दिया हुआ है और उसके सामने लिखा है पाराना। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, जो रियासत जहाँ पर आती है उसको वहीं पे अशारिया बना के लिखना है। उसके लिए अलग अलग अशारिया आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर जैसे 4 पॉइंट में पूछा था, नंबर 1 में रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत, वैसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, ब्राज़ील की राजधानी। तीसरा पॉइंट है रियासत अमेज़ोनस और चौथा पॉइंट है रियासत पाराना। तो इसी तरह से आपको दिया रहेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील में कौन सी रियासत कहाँ पर आती है, रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत कहाँ पर आती है, रियासत पाराना किधर आती है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर आती है, ये सब आपको पता होना चाहिए और आप अपने हिसाब से फिर उनको अशारिया दे सकते हो। जैसे यहाँ पर एक अशारिया टेबल करके बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये जो टेबल है वो आपको खुद से बनाना रहेगा।
آپ کو بس यहाँ पर सवाल के लिए ये 4 पॉइंट दिए रहेंगे, तो पेपर में आपको 4 के बदले 5 भी पॉइंट हो सकते हैं। और आपको नक्शा दिया रहेगा जो कि पूरा खाली रहेगा। आशारिया का टेबल आपको खुद से बनाना रहेगा। आशारिया का जो टेबल है वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि वो आपको किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पर सवाल में हमको 4 पॉइंट दिए हैं, तो हमको आशारिया लिख के 1 2 3 4 इस तरह से 4 पॉइंट देना है। अगर 5 देता है तो आपको 5, या 6 दिया तो 6 लेना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमको कितना, सिर्फ 4 ही दिया है, तो हम 4 लेंगे। और पहले पॉइंट के हिसाब से जो पूछा गया है, जैसे यहाँ पर रकबे के लिहाज से ब्राज़ील की छोटी रियासत, ये हमारा पहला पॉइंट है, तो उसका जो नाम रहेगा वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है शेरगप्पे, और उसके लिए जो आशारिया हमने तैयार किया है वो उसके सामने बॉक्स बना के वो आशारिया लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है ब्राज़ील की राजधानी, तो फिर आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे नंबर जो 2 है, पॉइंट नंबर 2 है, वहाँ पे उसके सामने ब्राज़ीलिया आएगा, और उसके लिए जो हमने आशारिया तैयार किया है वो आशारिया बॉक्स बनाकर हम वहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है रियासत अमेज़ोनस, तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट के सामने अमेज़ोनस लिखेंगे, और उसके लिए जो आशारिया हमने तैयार किया है उसके सामने दिखाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट हमको दिया है रियासत पाराना, तो यहाँ पर चौथे पॉइंट के सामने हम लिखेंगे रियासत पाराना, और उसके सामने जो आशारिया हमने तैयार किया है वो आशारिया यहाँ पर बॉक्स के अंदर दिखाएंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, खुद से आशारिया बनाना है, और उनके जो नाम है, जो भी पॉइंट आपको दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसी तरह से हम ब्राज़ील के जितने भी इम्पोर्टेंट नक्शे हैं उनकी प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं ज्योग्राफ़ी के जितने भी इम्पोर्टेंट नक्शे हैं उनकी वीडियो बना सकूं, और आप सब इसी तरह से उन नक्शों की प्रैक्टिस कर सकें।